केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही है। इस स्कीम को नाम भी दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ओपीएस और एनपीएस से जुदा है। नई स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। इस स्कीम में 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी, यानी किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि ये सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ छल किया। किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं होगा। वे गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाली के लिए दोबारा से हल्ला बोल की तैयारी में जुट गए हैं। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन जो ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे थे वे जल्द ही अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। लंबे समय तक पुरानी पेंशन की बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते हैं, सरकार ने यूपीएस लाकर के कर्मचारियों के साथ छल किया। यूपीएस में सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को जो अभी तक 14% था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये बात काबिले तारीफ भी है, लेकिन हमारी मांग रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डीए अलाउंस के बराबर की थी, न कि कंट्रीब्यूशन बढ़ाने या घटाने की। बताओ डॉक्टर मंजीत पटेल, कर्मचारियों की दूसरी डिमांड यह रही है कि हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस दिया जाए। सरकार नई पेंशन व्यवस्था में वो सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों का 10% भी और खुद का 18.5% भी। पटेल कहते हैं, हमें अपने वाले कंट्रीब्यूशन में से केवल आखिरी के 6 महीने की सैलरी जितनी बनेगी सरकार उतने में हमें वापस कर देगी। ऐसी स्थिति में यूपीएस की बजाय एनपीएस ज्यादा बढ़िया होगा। हमारा आंदोलन ओपीएस के लिए था। सरकार ने पुरानी पेंशन जैसा कोई भी प्रावधान यूपीएस में शामिल नहीं किया है, इसलिए कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय कर्मियों के एक बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा, हमारा स्टैंड क्लियर है, सरकारी कर्मचारी को ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार की इस नई स्कीम को लेकर के कॉन्फेडरेशन जल्द ही बैठक करेगा, उसमें आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। ये क्लियर है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था। वजह सरकार ने ओपीएस को लेकर के कोई भी सकारात्मक बयान नहीं दिया था। सरकार अपनी बात पर ही अड़ी रही। नतीजा, सरकार ने ओपीएस पर आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठनों की राय लिए बिना ही यूपीएस को लागू करने की बात कह दी। अब दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, यदि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। यदि यूपीएस में बेसिक का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी 50% ही तो देना है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। ये जितनी भी योजनाएं लाई जा रही है सभी स्कीम है, तभी तो रोज बदलना पड़ रहा है। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, जबकि सच है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच, बुढ़ापे की लाठी है। देश के करोड़ों कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।